बेटा वी हैव द टॉपिक मोर देन वन ऑपरेटर्स, और मोर देन वन ऑपरेटर का मतलब ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर अप्लाई हो रहे होंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड कि प्रीवियस जो लेसन थे उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स कौन से थे, लोगैरिथम फंक्शन, इसी तरह आपके पास एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे जो थे वो डिफरेंट ऑपरेटर्स थे। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लॉग अप्लाई हो रहा है। सेकंड ऑपरेटर जो आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बेटा वो आपके पास है साइन। दो ऑपरेटर जो है वो एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है तो आप क्या करते हो हमेशा, सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर रहे होते हो। सही है। तो मेरे पास यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना है, वाई बार इक्वल्स, सबसे पहले लोगैरिथम को डेरिवेट करोगे। लोगैरिथम का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या था, एल एन बॉक्स। हमने इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स पढ़ा था कि वॉट एवर विल बी रिटर्न इन द ब्रैकेट इट विल बी कंसिडर्ड एज बॉक्स। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल एन बॉक्स को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला होता है बेटा 1/बॉक्स, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट द बॉक्स। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, लोगैरिथम का। अब वो बॉक्स के अंदर मेरे पास जो है वो डबल ऑपरेटर यूज हो रहा है, वो बॉक्स के अंदर मेरे पास जो है वो क्या नाम है आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, कुछ भी आपके पास सिनेरियो है। आपने जो है वो थोड़ी देर के लिए इसे सिर्फ एक बॉक्स कंसिडर करना है, उसके बाद की बात है कि आप उसमें क्या काम करोगे। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एल एन बॉक्स का मतलब ये है कि 1/, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1/बॉक्स यानी 1/sin x आपके पास हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स यानी साइन एक्स को अलग से आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सही है। तो अब ये आपके पास हो गया बेटा वाई बार इक्वल्स 1/sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, वाई बार इक्वल्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स आपके पास आंसर आ गया। सही। और कॉस एक्स ओवर साइन एक्स बेटा क्या होता है आपके पास, कॉट एक्स। ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास है y इक्वल्स 2 साइन क्यूब एक्स। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखना बेटा, यहाँ क्या है, y इक्वल्स 2 sin³ x। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, y बार इक्वल्स 2 इज द कोफिशिएंट, इट विल बी रिटन एज इट इज। सही है। और sin³ x में स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम, जो sin³ x है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को, 2 और sin x होल क्यूब, एक ही बात होती है इसमें। सही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 कोफिशिएंट जो है वो एज इट इज लिखा, और sin x मेरे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है। डेरिवेटिव के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने ये देखा था कि जब भी होल पावर आपके पास आती है ब्रैकेट में तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई किया जाता है, वॉट एवर द फंक्शन इज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट्स। तो सब, अब आप पावर रूल जब यूज करोगे सो इट विल बी 3, देन वी हैव sin x 3 - 1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट द ब्रैकेट विदाउट पावर, डिफरेंशिएट द ब्रैकेट विदाउट पावर। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, मेरे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सही है। तो जब भी आप पावर रूल अप्लाई करते हो, पावर रूल के बाद आपने जो है वो ब्रैकेट को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है विदाउट पावर, पावर को छोड़कर। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो कॉस एक्स हो जाता है। तो फाइनल जो आपके पास है दैट इज वाई बार 3 × 2 = 6 साइन एक्स, इसे ऐसे लिख लो ताकि sin² x, ये हो गया बेटा आपके पास, और उसके बाद आ गया आपके पास cos x, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास कहता है y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ e⁻⁴ x+1। ये मेरे पास क्वेश्चन है, दो ऑपरेटर अगेन अप्लाई हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, कौन से, tan इनवर्स अप्लाई हो रहा है और एक्सपोनेंशियल अप्लाई हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ ये क्या हो जाएगा, y बार इक्वल्स tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, कि जब भी आपके पास tan इनवर्स का सिनेरियो आता है ये फॉर्मूला बनता है 1/1
प्लस वॉट एवर इज रिटन इन द बॉक्स उसका स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। एंड अगेन बॉक्स इज बेसिकली दिस होल। ये मेरे पास कंप्लीट बॉक्स है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? 1/1 प्लस वॉट एवर इज रिटन इन द बॉक्स उसका स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। ठीक है। और फिर आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है किसको? ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन को अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ वन विच इज अ कांस्टेंट इज जीरो। ये जीरो हो जाएगा। तो वाई बार का जो आंसर है दैट इज ई रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा y इक्वल्स ई रेस टू द पावर 4 tan 2x आपके पास है। सबसे पहले आप क्या करोगे? यू जस्ट हैव टू कंसिडर दिस होल एज अ स्क्वायर। और हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि वॉट एवर इज ई रेस टू द पावर बॉक्स इक्वल्स टू, जब इसे डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी ई रेस टू द पावर बॉक्स एंड देन मल्टीप्लाइंग द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पे कि ये हो गया बेटा y बार। अगर आपके पास ई रेस टू द पावर बॉक्स है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर बॉक्स विल बी रिटन एज इट इज मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। यानी इसको भी आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो इट विल बी ई 4 tan 2x। ये ऐसे एज इट इज आ गया। उसके बाद अब मुझे जो है वो बॉक्स को डिफरेंशिएट करना है। सो फॉर दिस 4 आपके पास कोफिशिएंट है, ऐसे ही लिखोगे। tan 2x, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर। और 2x एंगल है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ये आपने एज इट इज लिख दिया। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट द एंगल अगेन। हमने यही सीखा था कि जब आप जो है वो इसके ऊपर tan 2x के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देते हो डेरिवेटिव, तो वो बनता है sec स्क्वायर 2x। ये आंसर आ गया उसका। उसके बाद में ऑपरेटर के बाद जो है वो इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई अलग से होता है। तो 2x का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। तो y बार इक्वल्स ई रेस टू द पावर 4 tan 2x, देन 4 into 2, दैट इज 8। अब जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें मेजर मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं? 4 into 2 ये तो सही है, आपस में मल्टीप्लाई होगा विच इज 8। उसके बाद 8 को वो इस 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो एंगल है, एंगल कभी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, एंगल एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है। तो एंगल को कभी टच नहीं करना। ये आपके पास हो जाएगा 4 into 2 इज 8 sec स्क्वायर 2x। ये हो गया आपके पास। सही है। अब अगर हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट 8 है उसे हम जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख दें, देन 8 ई रेस टू द पावर 4 tan 2x। 4 tan 2x, देन वी हैव sec स्क्वायर 2x। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। y इक्वल्स एल एन ई रेस टू द पावर 3x - 1 + 5 आपके पास है बेटा। इसे जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा y बार इक्वल्स, लोगैरिथम फंक्शन है तो लोगैरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉट एवर इज रिटन इन द बॉक्स। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है और ऑपरेटर लोगैरिथम है तो इट विल बी 1/बॉक्स एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। तो अभी हो जाएगा बेटा आपके पास 1/बॉक्स, दैट इज ई रेस टू द पावर 3x - 1 + 5, and then differentiate this box individually and multiply it with this one। तो ये हो जाएगा आपके पास e raised to the power 3x - 1
इसका डेरिवेटिव एज इट इज आएगा, सही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और फिर हम इस बॉक्स को भी अलग से डिफरेंशिएट करते हैं इसके बराबर में, सो इट विल बी 3। ये आपके पास हो गया। ये आपने क्या डिफरेंशिएट किया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया, बिकॉज वी नीड टू डिफरेंशिएट द होल बॉक्स। और होल बॉक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो हमने जो है ये जो पूरा डेरिवेटिव लिया है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, मल्टीप्लाइंग विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद आपके पास जो है वो 5 कांस्टेंट है, तो हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज y बार इक्वल्स 3e रेज टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 5। ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल बेटा, अगर प्रोडक्ट रूल में हम, जब भी आपके पास जो है वो प्रोडक्ट रूल की बात की जाती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे व्हेन वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल। तो जब भी मेरे पास दो ऑपरेटर्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो डिफरेंट ऑपरेटर्स मेरे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और कहा जाता है कि आपने उसका जो है वो डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हो। लेट से उसकी एग्जांपल एक लेते हैं, y इक्वल्स 10 रेज टू 10 2x मल्टीप्लाइंग विद e रेज टू द पावर 3x प्लस 1। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर मेरे पास है, एक है बेटा आपके पास यहाँ पे 10 का ऑपरेटर यूज हो रहा है, जो मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन 10 2x दे रहा है, और दूसरा ऑपरेटर बेटा आपके पास है e रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज हो रहा है जो e रेज टू द पावर 3x प्लस 1। अब इन दो ऑपरेटर्स को मैं फर्दर कोई सिंप्लीफाई करके एक कोई टर्म नहीं बना सकता, राइट। तो ये दो डिफरेंट ही आपस में मल्टीप्लाई एज इट इज रहेंगे, इनको मैं फर्दर सिंप्लीफाई या सॉल्व नहीं कर सकता। और अब ये कहा जाता है कि ये एक फंक्शन बन गया है, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। हमने जो है अभी तक जो सीखा वो ये था कि अगर मेरे पास एक ऑपरेटर है तो उस पे किस तरीके से जो है वो मेरा फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा, या अगर मेरे पास जो है वो एक से ज्यादा ऑपरेटर है जो एक ही फंक्शन में एप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, और 10 के अंदर जो ब्रैकेट है इस पे दूसरा फंक्शन एप्लीकेबल, दूसरा ऑपरेटर लग रहा है। यहाँ है तो मल्टीपल ऑपरेटर्स, लेकिन एक ही ऑपरेटर के अंदर दूसरा ऑपरेटर मेरे पास सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो हमने उसे भी डिफरेंशिएट करना सीखा। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं देखा कि अगर दो डिफरेंट ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मैं उसका डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है जहां दो डिफरेंट ऑपरेटर्स मेरे पास आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम वहां पे जो है वो हमेशा प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमेशा क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कि अब आप क्या करते हो, जब भी मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, आप दोनों में से किसी किसी को भी u और किसी को भी v कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। लेट से मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास जो है वो u हो गया बेटा, और ये आपके पास जो है वो v हो गया, सही है। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट रूल का, u डॉट v डेरिवेटिव इक्वल्स u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये फॉर्मूला होता है, यानी मेरे पास यहाँ पे u विल बी रिटन एज इट इज मल्टीप्लाइंग विद द डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस v विल बी रिटन एज इट इज एंड मल्टीप्लाइंग विद द डेरिवेटिव ऑफ अ u। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अब आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर क्वेश्चन को मैं एनालाइज करता हूं तो क्वेश्चन में आपको दो चीजों का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, v का भी डेरिवेटिव नजर आ रहा है, u का भी डेरिवेटिव नजर आ रहा है। तो अब आपने फॉर्मूले में क्योंकि v बार और u बार सब्स्टिट्यूट करना है, तो पहले आप इंडिविजुअली दोनों के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। तो इफ वी कंसिडर दिस एज अ क्वेश्चन, और यहाँ पे u और v है, तो हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास u जो है वो क्या है यहाँ पे 10 2x, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कॉमा डाल के यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट या एरो डाल के कर देते हैं। u बार इक्वल्स 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, एंगल विल बी रिटन एज इट इज। और उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारे पास वॉट एवर इज रिटन इन द बॉक्स विल ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड एंड गेट मल्टीप्लाइड
विद दिस वन, तो यहाँ पे जो है वो 2x का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। सही है। सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पे बात की जाती है, ये तो आपके पास किसका हो गया बेटा, यू बार। तो यू बार का जो आंसर आया वो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 sec स्क्वायर, और एंगल लिख दोगे विच इज योर 2x। ये आपने जो है वो यू बार फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली v जो आपके पास है वो क्या है यहाँ पे, e रेस टू द पावर 3x+1। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो v बार इक्वल्स, फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू द पावर बॉक्स, तो ये होता है बेटा ई रेस टू द पावर बॉक्स मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। यानी ई रेस टू द पावर बॉक्स को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो इट विल बी ई रेस टू द पावर बॉक्स विल बी रिटन एज इट इज, एंड देन मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x, 3 इज अ कोफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो क्या होता है, 1 होता है। 3 आप एज इट इज लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, और प्लस के बाद ये प्लस है, उसके बाद ये जो 1 है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसका आंसर 0 होता है। सही है। तो हमारे पास जो वी बार का फाइनल आंसर आया, दैट इज 3 e रेस टू द पावर 3x+1 आपके पास आ गया। अब आपने यहां पे बेटा दोनों के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए, एक ये रहा और सेकंड आपके पास ये रहा बेटा, ये भी डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूले के अंदर, सही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई बार। अब ये पूरा जो आपके पास है, इसको y आपके बराबर है तो हम डायरेक्टली y बार यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल्स यू विल बी रिटन एज इट इज, तो 10 2x ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद वो कहता है कि भाई v बार का आंसर लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 e रेस टू द पावर 3x+1। देन वी हैव प्लस, v विल बी रिटन एज इट इज, v का जो है वो एज इट इज लिख दो, तो v आ गया आपके पास e रेस टू द पावर 3x+1। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ अ यू बार, यू बार का डेरिवेटिव लिखना है। सो डेरिवेटिव ऑफ यू बार आपके पास क्या है, 2 sec² 2x, 2 sec² 2x। ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे आ जाएगा बेटा y बार इक्वल्स, दोनों में आप अगर चेक करते हो तो आपको यहां पे बेटा e रेस टू द पावर, ये रहा, e रेस टू द पावर 3x+1 और e रेस टू द पावर 3x+1 दोनों टर्म्स में कॉमन नजर आ रहा है, इसे हम उठा के आउटसाइड लिख लेते हैं। सो e रेस टू द पावर 3x+1 हो गया बेटा। अब ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, 3 10 2x, उसके बाद प्लस 2 sec² 2x। अब ये मेरे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मेरे पास ये बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। दो बेटा डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक आपके पास यहाँ पे लोगैरिथम का, और सेकंड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पे आप जो है वो किसी भी फंक्शन को u ले लो, ये u हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया बेटा, v हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, इट विल बी u.v बार इक्वल्स u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v u बार। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका u आपके पास फंक्शन क्या है बेटा, ln 10 - 3x। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, सो इट विल बी u बार इक्वल्स ln बॉक्स, दैट इज डेरिवेटिव क्या हो जाए इसका, 1/बॉक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स, तो 10 - 3x, तो इट विल बी -3, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0 होता है और -3 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो u बार आपके पास क्या आ गया, -3/10 - 3x। v आपके पास फंक्शन है बेटा साइन 4x+3, इसको डिफरेंशिएट करना है तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 4x+3,
और 4x+3 को अलग से भी डिफरेंशिएट करना होता है, एज यू नो के बॉक्स भी डिफरेंशिएट होता है। सो 4x+3 का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इज अ कोफिशिएंट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड जो 3 है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है ये। सही है। तो आपका जो है वो यू वी बार का जो आंसर है दैट इज 4 cos 4x+3। अब आपने ये जो वैल्यूज है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट करनी है। एक आपके पास बेटा ये रही, ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर फॉर्मूले में, सो इट विल बी y बार इक्वल्स, यू विल बी रिटन एज इट इज, दैट इज ln 10 - 3x, वी बार यानी आपके पास हो गया 4 cos 4x+3। ये हो गया बेटा। उसके बाद प्लस v विल बी रिटन एज इट इज, विच इज sin 4x+3, एंड यू बार का आंसर आपके पास क्या है, -3/10 - 3x। अब आपका फाइनल जो आंसर है बेटा, y बार इक्वल्स 4 ln 10 - 3x इंटू cos 4x+3 प्लस, अच्छा ये जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये प्लस है और ये माइनस है बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड देन वी हैव 3 sin 4x+3 डिवाइडेड बाय 10 - 3x। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा u, एंड दिस विल बी v। दो ऑपरेटर है बेटा, एक आपके पास क्या हो गया यहाँ पे tan इनवर्स, एंड द सेकंड वन इज e⁻³ अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, u.v बार इक्वल्स u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो u आपके पास बेटा क्या है यहाँ पे, tan 1/3x। इसके ऊपर अगर u बार इक्वल्स 1/1 प्लस वॉट एवर इज रिटर्न इन अ बॉक्स उसका स्क्वायर, सो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। और फिर जो भी मेरे पास बॉक्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट भी करना है। तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3। तो u बार का जो आंसर है वो क्या हो गया बेटा, 3/1 + 9x स्क्वायर। ये u बार का आंसर आ गया। देन व्हाट्स v इज बेसिकली e⁻²x। इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो v बार इक्वल्स e⁻बॉक्स, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स, दैट मींस 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो v बार का जो आंसर है दैट इज 2 e⁻²x। आपके पास आंसर आ गया, सही है। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन सी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। जैसे आपके पास ये है u बार, सिमिलरली v बार, ये सब आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा y बार इक्वल्स, u विल बी रिटन एज इट इज, दैट मींस tan 1/3x। ये हो गया। देन मल्टीप्लाइंग v बार का आंसर है 2e⁻²x प्लस v विल बी रिटन एज इट इज, दैट इज e⁻²x। उसके बाद आपके पास u बार का आंसर आपके पास क्या है, 3/1 + 9x स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई करते हो, e⁻²x और e⁻²x दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो ये हो जाएगा y बार इक्वल्स e⁻²x ब्रैकेट 2 tan 1/3x। ये हो गया। इनवर्स को ऐसे लिख लेते हैं, 2 tan 1/3x प्लस 3/1 + 9x स्क्वायर। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।